हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स हमने पढ़े। आज हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन में कितने टाइप्स के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शन को कैसे ऐड करेंगे, फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने 11th क्लास में थोड़ी सी स्टडी की हुई है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न, फंक्शंस के डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हमने 11th क्लास में स्टडी की हुई है। इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका फंक्शन हमें किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक चीज़ देखिए कि अगर हम फंक्शन ऑफ एफ लेते हैं जो किन दो सेट्स के बीच में फंक्शन दिखा रहा है, सेट ए और सेट बी के बीच में शो कर रहा है, वैसे ही अगर हम एक और फंक्शन ले जी जो क्या कर रहा है, सेट बी का रिलेशन सेट सी के साथ बता रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा रिलेशन मिल गया जो क्या बता रहा हो, रिलेशन ए और सी के बीच में। यहाँ से देखिए ए और बी के बीच में फंक्शन ऑफ एफ रिलेशन डिफाइन कर रहा है, बी और सी के बीच में फंक्शन ऑफ जी रिलेशन डिफाइन कर रहा है। अब हमें पता करना है ए और सी के बीच में कोई रिलेशन, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, और इसको रीड कैसे करते हैं, एफ ऑफ जी, और हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। मतलब हमने क्या लिखा कि फंक्शन ऑफ एफ क्या है, एक अनदर फंक्शन है जी एक्स, उसका अगर हम और फंक्शन निकालें तब हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फंक्शन जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज इसकी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें फंक्शन ऑफ एक्स पहले से दिया हुआ है 1 + x, अब हमारे पास यहाँ मिल गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये सिंपल हम सॉल्व करते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, जब हम इसको एफ ऑफ जी और ए और सी के बीच में रिलेशन शो करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कुछ नोटेशंस आपको इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। ये नोटेशन तो आपको पता है, ये बिलोंग्स टू का है। ये नोटेशन इस चैप्टर में नया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। इसको रीड भी वही करते हैं। ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब एक्स सारी वैल्यूज के लिए कौन से सेट में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। अब हम लोग अगर इसमें एक एग्जाम्पल देखें तब हम क्या देखेंगे, सपोज हम एज्यूम करते हैं हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स। अगर हमें फाइंड करने के लिए बोलता है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी को हम और क्या राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब जो हम लोग जी एक्स फंक्शन निकालेंगे उसका। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ लॉग एक्स। अब ये किसकी वैल्यू बता रहा है, इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, लॉग एक्स। मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ से हमें मिल रहा है उसमें एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हम लोग को, लॉग एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स। जब यहाँ पे हम log x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ log x। ये साइन ऑफ log x हमें किसकी वैल्यू मिल गई, f ऑफ g की वैल्यू मिल गई। इसके अपोजिट अगर हम ये निकालें, यहाँ पे हमने निकाला था f ऑफ g, इसके अपोजिट अगर हम निकालते हैं g ऑफ f, तब हम इसको और कैसे राइट कर सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। यहाँ से ये हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी साइन एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, साइन एक्स। तो जी ऑफ एफ जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो जी एक्स फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा
log ऑफ sin x। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि gx की वैल्यू क्या है? log x, और इस x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया? sin x। तो मतलब हम जस्ट अपोजिट f ऑफ g भी निकाल सकते हैं, g ऑफ f से निकाल सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? अगर हम लोग फंक्शन देखें f, और f कौन से सेट में रिलेशन दिया हुआ है? फंक्शन डिफाइन कर रहा है a टू b में, और ऐसे ही अगर हम g फंक्शन लेते हैं तो ये किसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है? b टू a। जस्ट अपोजिट ये क्या कर रहा है? सेट a और सेट b को, सेट a को सेट b से रिलेट कर रहा है, पर g फंक्शन क्या कर रहा है? b को a से रिलेट कर रहा है, जस्ट अपोजिट। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे है? इन्वर्टिबल है। अगर हमें क्या मिलता है? फंक्शन ऑफ x मिल रहा है IA को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें f ऑफ x मिल रहा है IA और g ऑफ x मिल रहा है IB, यहाँ पे क्या होता है? सारी वैल्यूज के लिए x किस में बिलोंग करता है? A में, और यहाँ पे x अपनी सारी वैल्यूज के लिए कहाँ बिलोंग कर रहा है? B में, क्योंकि ये B टू A में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि पहले में क्या हो रहा है? B टू A रिलेशन, और दूसरे में क्या हो रहा है? A टू B रिलेशन। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, और हम क्या करते हैं? इनवर्स निकालते हैं। और जब इन्वर्टिबल होता है फंक्शन तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन क्या होता है? 1 और ऑन टू दोनों होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, व्हेन फंक्शन इज इन्वर्टिबल इट इज 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका अपोजिट भी क्या होता है? ट्रू है, कि अगर फंक्शन 1 और ऑन टू है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका जस्ट अपोजिट, इफ फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू then it is अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन टू है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, और हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ g, और एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का। सेट में मेंबर्स है 2, 3, 4 और 5। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सेट A नाम दे दिए, और ये जो मेंबर्स है उसको सेट B नाम दे दिए। तो ये कौन सा मिल जाएगा हमें? B, क्योंकि दोनों मेंबर्स देखिए सेम है, 3, 4, 5 एंड 9। ये क्या हो जाएगा? सेट C। ठीक है, तो फंक्शन f किस सेट के बीच में रिलेशन शो कर रहा है? A और B के बीच में, और G किस में फंक्शन शो कर रहा है? B और C के बीच में। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? G ऑफ f, और हमें कुछ फंक्शंस की वैल्यू दी है कि फंक्शन ऑफ 2 क्या है? 3, फंक्शन ऑफ 3 क्या है? 4, फंक्शन ऑफ 4 एंड फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स हैं 5। अब हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ f की। तो g ऑफ f को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? g ऑफ फंक्शन ऑफ x। अब g ऑफ फंक्शन ऑफ x, हमें g ऑफ f निकालना है, मतलब सारी फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम क्या पुट करेंगे? यहाँ से हमें g ऑफ f निकालना है। तो जब हम f की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 की क्या करते हैं? हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f ऑफ 3 हमें क्या दिया हुआ है? 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? g ऑफ 4। अब हमें क्या चाहिए? g ऑफ 4 की वैल्यू। तो g ऑफ 4 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 7।
तो ये हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ f। कब, जब x की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x की सारी वैल्यूज के लिए g ऑफ f निकालेंगे। अब हम क्या निकालते हैं, g ऑफ f अगेन कब, जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 4। अब f ऑफ 4 क्या दिया हुआ है, f ऑफ 4 की वैल्यू 5। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, g ऑफ 5। g ऑफ 5 की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट। g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 11। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि g ऑफ f हमें मिल रहा है 11। कब, जब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 4। तो ऐसे ही x की सारी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ f की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे हमें सिंपल नंबर्स के सेट देंगे और हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और उनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ फंक्शन f इज फंक्शन ऑफ रियल नंबर टू रियल, मतलब दो सेट का फंक्शन है f और कैसे फंक्शन है रियल नंबर्स, और फंक्शन ऑफ x गिवन है cos x। वैसे ही फंक्शन ऑफ g ऑफ x हमें गिवन है 3x²। हमें प्रूफ करना है g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले g ऑफ f फाइंड करते हैं और फिर f ऑफ g फाइंड करेंगे, और हम लोग फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, g ऑफ f फाइंड करते हैं। g ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। ये यहाँ से अब हम क्या करते हैं, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, cos x। ये मिल गया हमें g ऑफ cos x। g ऑफ cos x यहाँ पे मिला है, इसका ये मतलब है कि cos x हमें g ऑफ x इज इक्वल टू 3x² दिया हुआ है, और यहाँ पे g ऑफ cos x मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, cos x वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें g ऑफ f क्या मिल जाएगा, 3, और x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, cos x। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 cos x का होल स्क्वायर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर x। मतलब g ऑफ f हमें मिल गया 3 cos स्क्वायर x। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ g निकालते हैं, f ऑफ g। तो f ऑफ g को हम और क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x²। अब हमें मिल गया f ऑफ 3x²। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x में हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3x²। फंक्शन ऑफ f(x) क्या है, cos x²। f ऑफ g हमें क्या मिल जाएगा, cos, और x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 3x²। तो हमें क्या मिल गया, cos 3x²। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन 2 ले लें तो f ऑफ g ऑफ f हमें मिला है cos x, 3 cos² x, और f ऑफ g मिला है cos 3x²। यहाँ से देखिए ये दोनों हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, या g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट फंक्शन बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज 4x प्लस 3, और हमें क्या दिया हुआ है, जो y वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है सेट की, वो क्या दी हुई है, y, स्मॉल y कैसा है, सेट ऑफ मेंबर्स है उसमें स्मॉल y, और वो कैसे है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इक्वेशन क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ x की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में। हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ f कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है यहाँ से y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y माइनस डिवाइडेड बाई 4। अगर हम g को क्या करते हैं, y का एक फंक्शन लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ y भी हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करते हैं, हम f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड करके देखते हैं। अगर हमें दोनों की वैल्यू सेम मिलती है, तब हम क्या बोलेंगे
कि वो फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ जी मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स, पर हमें यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई लेंगे तो जी ऑफ वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हमें फंक्शन में क्या करनी है, वाई की वैल्यू पुट करनी है। हमें वाई का फंक्शन क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें एफ ऑफ जी क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 4 इंटू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। तो इसको जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में y के हम वैल्यू पुट कर दिए, तो अब इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, y माइनस 3 प्लस 3 इज y। अब हम क्या फाइंड करते हैं, हमने f ऑफ g फाइंड किया, अब हम क्या करते हैं, g ऑफ f फाइंड करते हैं। g ऑफ f मतलब g ऑफ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमको पता है कि ये क्या है, 4x प्लस 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 4x प्लस 3। अब इस 4x प्लस 3 को हम क्या कर देंगे, g ऑफ y, हमें क्या मिला था, फंक्शन g ऑफ y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 4x प्लस 3। तो हम वहाँ पे इस इक्वेशन में y की जगह पे जो हमें यह g ऑफ y मिला है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, y की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4x प्लस 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, देन 4 कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए हमें g ऑफ f क्या मिल रहा है, x, और f ऑफ g क्या मिल रहा है, y। तो दोनों फंक्शन हमें क्या मिल रहे हैं, एक दूसरे के इनवर्ट। जब हम y का फंक्शन ले रहे थे तो हमें x मिल रहा है, और जब हम x का फंक्शन ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और हम क्या लिख सकते हैं कि हमें f इनवर्स क्या मिल रहा है, g, और g इनवर्स क्या मिलेगा, हमें f मिलेगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये कैसे फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कौन से नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और हमें f कौन कौन से सेट का फंक्शन दिया हुआ है, एक सेट n है और दूसरा सेट क्या है, y है। हमें फंक्शन ऑफ n क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर। अगर हम एक दूसरा फंक्शन यहाँ से क्या करते हैं, हम फंक्शन ऑफ n को y ले लेते हैं अगर, तो ये क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट y। अब जब हम इसको इन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। हमें पहले n और y के बीच में रिलेशन दिया था, हम क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा कर दिए। इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम एक g फंक्शन एज्यूम करें और g किसके किसके बीच में हो फंक्शन, जैसे यहाँ पे n और y था, हम क्या लेते हैं, y और n के बीच में हो g फंक्शन, तो हम उसको क्या ले लेंगे, g ऑफ y। हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिला था y इज इक्वल टू n स्क्वायर, पर n की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट y। तो g ऑफ y जब हम लोग निकालेंगे, g ऑफ y यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें अंडर रूट y, क्योंकि ये g फंक्शन है y का। अब हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड करके देखते हैं। अगर वो हमें एक दूसरे के इन्वर्ट मिलेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ g। f ऑफ g हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ g ऑफ y। तो यहाँ से देखिए g ऑफ y फंक्शन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट y, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट y। अब हमें जो फंक्शन ऑफ n है वो क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर, और यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, रूट ओवर y। तो हम क्या करेंगे, जब f ऑफ g निकालेंगे तो इस n की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट y का होल स्क्वायर। अंडर रूट का y का होल स्क्वायर इज y, तो f ऑफ g हमें क्या मिल गया, y। अब हम क्या करते हैं, g ऑफ f निकालते हैं।
जी ऑफ एफ जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एन। यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स ना लिख के एफ ऑफ एन ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक जो फंक्शन है वो किस में दिया हुआ है, एन में ही दिया हुआ है। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू हमें पता है एन स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल गया, एन स्क्वायर, मतलब ये किसकी वैल्यू बता रहा है, वाई की, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, जी ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, जी ऑफ एन स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, एन स्क्वायर। तो हम जब इस फंक्शन में वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। सॉरी, वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर इज एन, मतलब जी ऑफ एन एफ हमें क्या मिल गया, एन। तो यहाँ पे जब हम एफ ऑफ जी निकाले थे हमें मिला वाई, और एफ ऑफ जी निकाले तो हमें मिला एन। ये कैसे मिल रहे हैं, इनवर्ट मिल रहे हैं, जो जैसा फंक्शन है उसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है। जी कैसा फंक्शन था, वाई का, तो हमें क्या मिला, एन, और एफ कैसा फंक्शन था, एन का, तो वो हमें क्या मिल रहा है, वाई, जस्ट इन्वर्ट मिल रहे हैं। तब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इसका इन्वर्स, अगर हम g का इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f, और जब हम f का इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू, g की वैल्यू मिल जाएगी। f क्या है, नेचुरल नंबर्स के फंक्शन है, और फंक्शन h है दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन, फंक्शन g दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का फंक्शन। हमें फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x, जी ऑफ y की वैल्यू दी हुई है 3x + 4, एंड h ऑफ z की वैल्यू दी हुई है sin z। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y z किस में बिलोंग कर रहे हैं, x y z नेचुरल नंबर के सेट पे बिलोंग कर रहे हैं। हमें क्या शो करना है, h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ, फिर इसका जब हम ऑफ h ऑफ x f निकाले उसके इक्वल होगा, हमें ये शो करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका LHS निकालते हैं। LHS में हमें क्या मिल जाएगा, h ऑफ g ऑफ f। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक x लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h ऑफ g ऑफ fx। यहाँ से हमें मिल गया g ऑफ fx। अब हम क्या करते हैं, fx की वैल्यू पुट करते हैं, h ऑफ g ऑफ fx। अब हम fx की वैल्यू पुट कर दिए तो वो हमें क्या मिल गया, 2x। यहाँ से क्या मिल गया, h ऑफ g ऑफ 2x। अब हमें यहाँ से मिल रहा है g का फंक्शन, और हमें g ऑफ y क्या दिया हुआ है, 3x + 4। ये 2x हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं वहाँ पे 2x वैल्यू वहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, h ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं x के प्लेस में 2x, तो ये क्या मिल जाएगा, 3 × 2x + 4। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 6x + 4। अब हमें मिल गया h ऑफ 6x + 4। हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू अगेन 6x + 4, और हमें h ऑफ z दिया हुआ है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये z की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6x + 4। हमें जो फंक्शन है z का, z ऑफ h ऑफ z है, वो उसकी वैल्यू जो sin z दी हुई है उसमें हमें z की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 6x + 4। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये LHS हमारा जो क्या दिया हुआ है, h ऑफ g ऑफ f। h ऑफ g ऑफ f हमें क्या मिल जाएगा, जब हम लोग sin z की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 6x + 4, 6x + 4, मतलब हमें LHS में क्या मिल गया, sin 6x + 4। अब हमें राइट हैंड में भी क्या लाना है, sin 6x + 4। हम लोग लेते हैं अपना राइट हैंड साइड, RHS में हमें दिया हुआ है h ऑफ g, और उसका हमें क्या लेना है, ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2x, तो h ऑफ g ऑफ 2x। हमने क्या किया, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से ये अब हमें क्या बता रहा है कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, g ऑफ 2x, g ऑफ 2x, और हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, g ऑफ y, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2x। हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये 3y + 4 में,
तो ये क्या मिल जाएगा, h ऑफ y की जगह पे हम 2x वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2x प्लस 4, ये हो गया 6x प्लस 4, h ऑफ 6x प्लस 4। ये हमें क्या बता रहा है, h की वैल्यू, और h किसका फंक्शन है, z का, मतलब ये हमें क्या दे रही है वैल्यू, z की वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन h ऑफ z की वैल्यू थी ये पूरी। हम क्या करेंगे, z की जगह पे 6x प्लस 4 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा h ऑफ g और ऑफ f, ये क्या मिल जाएगा साइन z की जगह पे हम क्या वैल्यू रख रहे हैं 6x प्लस 4। ध्यान से देखिए LHS और RHS में हमें क्या मिल रहा है, साइन एक्स 6x प्लस 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो कंडीशन दी हुई थी प्रूफ कर रहे हैं वो कैसी है, प्रूफ्ड है, हमने प्रूफ कर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज 3x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। हमें क्या फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x हमें फाइंड करना है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मिलती है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। हमें यहाँ पे x की प्लेस पे क्या वैल्यू डालनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। तो हम डाल देते हैं। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पे हमें ये पूरी वैल्यू डालनी है, तो ये मिल जाएगा x 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, और यहाँ पे x का क्यूब है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x क्यूब होल पावर क्या दिया हुआ है 1/3। तो ये हो गया f ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यह मिल जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा x क्यूब 1/3। यहाँ से भी 3x की पावर 3 और x की पावर 1/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू x। फंक्शन ऑफ एफ एक्स हमें क्या मिल गया, x।